तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक धमाकेदार चाइनीज हॉरर जिसका नाम है अ प्लेस कॉल्ड साइलेंस। और ऑब्वियसली मोस्ट चाइनीज हॉरर की तरह ये भी एक बहुत ज्यादा कमाल की मर्डर मिस्ट्री है जो आपका सर हिला कर रख देगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अगर अब आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे चैनल को जरूरत है। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा अ प्लेस कॉल्ड साइलेंस मूवी की एक डरावनी डिमोनी कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है 2006 में, जहाँ पे हम देखते हैं एक स्कूल जहाँ पे बच्चे तैयारी कर रहे थे आने वाले एनुअल फंक्शन की। अब जो स्कूल का ऑडिटोरियम था उसकी छत में एक लीक था। छत पे एक बड़ा सा कांच का पैनल लगा हुआ था जिसमें से पानी टपकता रहता था और स्कूल का प्रिंसिपल इस बात से काफी परेशान था। प्रिंसिपल गुदोंग आज वांग नाम के रिपेयरमैन को लेकर आता है ऑडिटोरियम लीक ठीक करवाने के लिए। और इस सीन में हम लोग लिन नाम की एक औरत से भी मिलते हैं जो स्कूल की नौकरानी थी। गुदोंग लिन का ख्याल रखता था क्योंकि वो गरीब औरत थी और ये बात प्रिंसिपल की बेटी हुई जुन को पसंद नहीं थी। खैर अब स्कूल के बाद लिन अपनी बेटी तोंग को ढूंढ रही थी जो इसी स्कूल में पढ़ती है। और वही तोंग को हुई जुन और उसकी 3 दोस्त जिंगशु, जाओ और वेलिंग बुली कर रहे थे। उन्होंने तोंग को दीवार पे चिपका दिया था और चौकीदार भी तोंग की मदद नहीं करता क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी से पंगा नहीं लेना चाहता था। हुईजुन तोंग पे चोरी का इल्जाम लगा रही थी कि उसने उसका फोन चुराया है। देन वो उसे मार भी रहे थे और उसके मुंह पे वो ग्लू भी लगा देते हैं जिससे तोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर बेचारी कुछ नहीं बोल पाती, बोलेगी भी कैसे, वो आखिर गूंगी थी। सब तोंग को देन छोड़कर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद लिन को अपनी बेटी बुरी हालत में मिलती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। लिन अपनी बेटी की मदद करती है, उसके चिपके चिपके बालों को काटती है और उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से सीन जाता है उन्हीं 3 लड़कियों पे जो हुईजुन की दोस्त है और वो रात के टाइम एक अबैंडन्ड घर में आई थी जो स्कूल के पास ही जंगल के अंदर था। और यहाँ पे वो लोग नशा वगैरह करने के लिए आते थे और टारो कार्ड खेलने के लिए। हुईजुन उनके साथ नहीं आई थी क्योंकि उसे बुखार हो गया था। और अब वो तीनों मस्ती कर ही रहे थे कि अचानक जिंगशु हो जाती है गायब। जाओ और वेलिंग तुरंत उसे ढूंढने लगती है और जल्दी उन्हें मिलता है एक रेनकोट में इंसान जिसके पास पड़ी हुई थी जिंगशु की लाश। कहने का मतलब वो एक किलर है। जाओ और वेलिंग अब भागती है चिल्लाकर अपनी जान बचाकर, बट वो दोनों अलग अलग हो जाती है। वेलिंग चले जाती है बालकनी पे जहाँ पे वो बच नहीं पाती क्योंकि वो किलर आकर वेलिंग को बुरी तरीके से हथौड़े से मार मार कर उसका सर फोड़ देता है। वहीं जाओ किसी तरीके से घर से भाग जाती है जंगल में, पर इस भागा दौड़ी में वो घायल हो जाती है। जंगल में छुप के जाओ फोन करती है पुलिस को, पर इससे पहले पुलिस से वो बात कर पाती किलर आ जाता है और वो जाओ को बुरी तरीके से मार डालता है। अब दोस्तों जिस तरीके का रेनकोट किलर ने पहना हुआ था वैसा ही सेम कोट पहना हुआ था लिन ने, जो अपनी छत पे अपने गार्डन की देखभाल कर रही थी जब तोंग आती है अपनी माँ की मदद करने। असल में ये लिन का खुद का एक छोटा सा बिजनेस था। उसके गार्डन में उगते थे फल, लाइक नींबू जैसा कोई फल जिसके इस्तेमाल से लिन बनाती थी कोई स्नैक्स और वो उसे बेचती थी क्योंकि उसका पति बहुत सालों से शहर के बाहर रह रहा था। पर आज रात को हम देखते हैं कोई इंसान लिन और तोंग पे नजर रखे हुए है। एनीवे अगले दिन लिन अपने स्नैक्स को स्कूल ले जाती है जो काफी फेमस थे और लिन के हिसाब से उसके पति ने इन फलों को उगाया था। यहाँ से सीन जाता है अबैंडन्ड हाउस में जहाँ पे डिटेक्टिव दाई और उसकी टीम उन लड़कियों को ढूंढ रही थी जो कल रात से गायब है, पर उन्हें कोई भी उस अबैंडन्ड घर में नहीं मिलता। देन एक डिटेक्टिव को मिलती है कागज की बत्तखें जिसे ऑब्वियसली किसी लड़की ने ही बनाया था और इस बात को आप लोग याद रखना। देन इसके बाद डिटेक्टिव दाई अपनी टीम के साथ स्कूल पहुंचता है और अब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तोंग को क्योंकि आखिरी बार तोंग ने ही उन लड़कियों को देखा था। तोंग को तुरंत बचाने के लिए आती है लिन, पर डिटेक्टिव दाई लिन को तोंग को ले जाने नहीं देता। तोंग ऑब्वियसली कुछ भी नहीं बता पाती डिटेक्टिव को ढंग से, जिससे डिटेक्टिव दाई को गुस्सा आ जाता है और वो लिन और उसकी बेटी पे चिल्लाने लगता है। ये सब देखकर हंस रही थी प्रिंसिपल की बेटी हुईजुन, जो डिटेक्टिव को बोल देती है कि मेरे को नहीं पता कि वो तीनों कहाँ पे है क्योंकि मैं कल रात को स्कूल की सेरेमनी में थी और नदी में गिर गई थी, जिसके बाद वो बीमार हो गई थी। देन हुईजुन वहां से चले जाती है जैसे कि उसे चिंता ही ना हो अपने दोस्तों की। अब इसके बाद तोंग अपनी क्लास में एक ड्राइंग बना रही थी जिस ड्राइंग में एक आदमी मरा पड़ा था एक पेड़ के नीचे। तभी एक सफेद कबूतर क्लास की छत से टकराकर मर जाता है और तोंग अपनी उस ड्राइंग को काट कर बना देती है 4 कागज की बत्तखें। वही मिसिंग लड़कियों के मम्मी पापा परेशान हो रहे थे एंड छुट्टी के बाद लिन और तोंग रुकते हैं एक शॉप पे जहाँ पे दुकानदार सामान देने के बहाने तोंग को टच करने लगता है। ऑब्वियसली लिन अपनी बेटी को आकर बचाती है, बट उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है नॉर्मली तौर पे जब
जब भी उसकी बेटी वो ही हाथ लगाता है। देन घर जाते वक्त टॉम को दिखाई देता है एक होटेड आदमी, जिससे वो डर जाती है। कहने का मतलब कोई तो उनका पीछा कर रहा था जो उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था एक वीडियो कैमरे से। देन माँ बेटी घर पहुंचती है और उन्हें पता चलता है कि जो रिपेयरमैन वांग है वो शिफ्ट हो रहा है उन्हीं के अपार्टमेंट बिल्डिंग में, पर लिन अभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और यहाँ से अब सीन जाता है हुई जुन पे, जो जंगल में एक अबैंडन बस में बैठकर सिगरेट फूंक रही थी। जब उसके पास होने लगती है अजीब अजीब चीजें, ऑब्वियसली हुई जुन डरने लगती है, पर इससे पहले वो कुछ भी समझ पाती खिड़की के बाहर से आ जाता है वो हुडेड किलर, जो हुईजुन पे कर देता है जानलेवा हमला। हुईजुन किलर को फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे कर कर भागने की कोशिश करती है, बट किलर ने ऑलरेडी गेट लॉक कर दिया था। एंड इन दी एंड किलर हुईजुन को भी बुरी तरीके से मार डालता है। सीन स्कूल में जाता है जहाँ पे फांग नाम का एक टीचर रिटायर हो रहा था, और क्योंकि वो बहुत अच्छा टीचर था तो लिन भी आती है अपने गार्डन के फल उसे देने के लिए। फांग का सामान शिफ्ट करने में मदद कर रहा था वांग, और इस सीन में हम लोग देखते हैं एक चाबी के गुच्छे को जो फांग के पास था, और उस गुच्छे में एक अजीब सी चाबी थी जिसपे एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था जिसे आप याद रखना। देन सीन जाता है स्कूल के एक फंक्शन पे जहाँ पे बच्चे परफॉर्म करने वाले थे, और टोंग भी फंक्शन देखने आई हुई थी। पर फंक्शन में टोंग को दिखाई देता है एक सफेद कबूतर, जिससे टोंग को पुरानी बातें याद आने लगती है, पर वो बातें क्या है हमें एंड में पता चलेंगी। वही फंक्शन में गुदोंग अपनी बेटी को बार बार फोन कर रहा था, पर वो फोन नहीं उठा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली वो मर चुकी थी। और छत पे ग्लास पैनल को साफ कर रही थी लिन, जो थोड़ी देर में नोटिस करती है कि उसकी बेटी अब हॉल में नहीं बैठी हुई। देन गुदोंग स्टेज पे आता है एक बड़े से नारे को खींचने के लिए, जिससे कन्फेटी नीचे गिरने वाली थी, पर कन्फेटी की जगह ऊपर से नीचे लटक जाती है गुदोंग की बेटी हुईजुन की लाश, जिससे पूरे के पूरे स्कूल में भगदड़ मच जाती है और गुदोंग के होश उड़ जाते हैं। ये देखकर लिन भागकर नीचे आती है और वो अपनी बेटी को पूरे स्कूल में ढूंढने लगती है, पर अब उसे टोंग कहीं भी नहीं मिलती। और स्कूल के बच्चे रिपोर्टर्स वगैरह को बताने लगते हैं कि हुईजुन और उसकी दोस्त हमेशा टोंग को परेशान करती रहती थी, तो शायद हो सकता है कि टोंग ने ही सारी लड़कियों को मारा हो। खैर इन बातों से बचकर लिन पहुंचती है घर पर लिन को अपनी बेटी घर पे भी नहीं मिलती, और अब लिन को लग रहा था कि टोंग को किडनैप कर लिया है उसी किलर ने जिसने स्कूल की लड़कियों को मारा है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव्स को शक होने लगा था उस हुडेड आदमी पे जो स्कूल की लड़कियों की वीडियोस बनाता रहता है। और दोस्तों ये वही आदमी था जिसे हमने मूवी में अभी तक कई बार देख लिया है वीडियो बनाते हुए। और डिटेक्टिव का दूसरा शक था वांग पे। यहाँ पे हमें थोड़ी वांग की बैक स्टोरी पता चलती है कि कैसे कुछ टाइम पहले वांग का घर सुनामी में तबाह हो गया था, और वांग की जान बचाई थी टीचर फांग ने, और फांग ने ही वांग को स्कूल में रिपेयरमैन की जॉब भी लगवाई थी। पर फिर एक दिन वांग की बेटी का स्कूल में एक्सीडेंट हुआ था और वो मारी गई थी, और उसी टाइम के बाद से वांग थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। दूसरी तरफ लिन पास के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करती है और उसे दिखाई देता है कैमरे में वांग जो वही किलर वाले कपड़े पहने हुए था। लिन को वांग पे अब शक होने लगता है और वो उसे बात करने के लिए जाती है उसके घर पर वांग घर पे नहीं था। हालांकि तभी लिन को टोंग की टूटी हुई घड़ी और थोड़े थोड़े खून के निशान दिखने लगते हैं, जिससे उसकी सांसें अटक जाती है। वो यकीन कर लेती है कि 100% वांग ही किलर है, और जब टोंग आज स्कूल से घर आई होगी तो वांग ने उसे किडनैप कर लिया होगा, और वो अपने मन में पूरी पिक्चर भी बना लेती है कि कैसे कैसे ये सब हुआ होगा। देन लिन सोचती है कि वो खुद ही इन्वेस्टिगेट करेगी, और इसलिए वो वांग के घर में खिड़की से घुसने का ट्राई करती है। वो अपने पेट पे चुन्नी बांधकर जाने लगती है खिड़की के बाहर से वांग के घर की तरफ, पर बीच में उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिरती है एसी के ऊपर, और उसका हाथ बुरी तरीके से कट जाता है। इतने दर्द में भी लिन किसी तरीके से वांग के घर के अंदर घुस जाती है खिड़की से, और वो छाना बीनी करना स्टार्ट करती है। वो एक पेपर कटर को भी उठा लेती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, पर इससे पहले लिन को कुछ भी मिल पाता वहां पे आ जाता है वांग, और लिन छिप जाती है बेड के नीचे। देन वांग कमरे में आके अपने कपड़े बदलने लगता है, और इस बीच में वांग के हाथ से गिर जाती है चाबियां। और दोस्तों लिन उन चाबियों को जब देखती है तो उन चाबियों में एक चाबी बिल्कुल वही चाबी थी जिसपे अजीब निशान बना हुआ था। देन तभी वांग के घर पे उसकी पड़ोसन आ जाती है और वो उससे फालतू की बातें करने लगती है। पड़ोसन को लिफ्ट चाहिए थी कहीं जाने के लिए, और पड़ोसन की वजह से ही लिन को मौका मिल जाता है घर से भागने का। घर से निकलते ही लिन से टकरा जाता है डिटेक्टिव दाई, और लिन दाई को बता देती है कि उसकी बेटी गायब है।
देन दाई के साथ मिलकर लिन सीसीटीवी कैमरा चेक करती है और अभी थोड़ी देर पहले वांग बड़े बड़े कचरे के बैग्स को डस्टबिन में फेंक रहा था। ये देखकर लिन को लगता है कि उन बैग्स में लाशें होंगी और लिन तुरंत जाकर कूड़ों के उन बैग्स को चेक करने लगती है। वो डिटेक्टिव दाई को भी इस काम में लगा देती है, पर बैग्स में सिर्फ कूड़ा था और कुछ भी नहीं। देन तभी लिन को दिखाई देता है वही हुडेड आदमी जो वीडियो कैमरा लेकर घूमता है और अब लिन तुरंत भागती है उस आदमी के पीछे। वो आदमी भी बचकर भागता है, पर एंड में आदमी टकरा जाता है एक गाड़ी से और डिटेक्टिव दाई आदमी को पकड़ लेता है। पर असल में वो आदमी एक लड़का था जिसका चेहरा देखकर दाई के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो उसी का बेटा था, एलेक्स। अब एलेक्स के वीडियो कैमरे को जब्त कर लिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि एलेक्स एक बिगड़ा हुआ लड़का है जिसकी आदत थी लड़कियों की वीडियोस बनाना। दाई एलेक्स को इस बात पे बहुत ज्यादा मारता भी है, पर एलेक्स पागलों की तरह बस हंसता रहता है। जिसके बाद दाई अपने बेटे को जेल में ले जाकर और मारता है और हमें पता चलता है कि दाई बचपन से ही एलेक्स को ऐसे ही मारता आ रहा है, क्योंकि एलेक्स बहुत पुराने टाइम से बिगड़ गया था। देन इसके बाद एलेक्स के कैमरे में मिलती है एक वीडियो, और ये वीडियो आज सुबह की ही थी जब तोंग स्कूल से घर आई थी। और दोस्तों, लिन का शक बिल्कुल सही था। तोंग को किलर ने फ्लैट में सीढ़ियों पे ही पकड़ लिया था, जिससे साबित हो जाता है कि उसकी जान खतरे में है। लिन अब जाकर एलेक्स से पूछने लगती है कि वो किलर तोंग को कहाँ पे ले गया था, पर एलेक्स कुछ भी नहीं बताता जो काम का हो। अब थोड़े टाइम बाद जब पुलिस एलेक्स की ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देख लेती है, तो एक सच और सामने आता है। एक वीडियो में एलेक्स ने कैद करा था लिन को जब वो तोंग को डंडे से मार रही थी। कहने का मतलब लिन भी एक अच्छी मां नहीं थी। वो अपनी बेटी को मारती पीटती थी, और वो भी बस इसलिए क्योंकि तोंग को कोई लड़का आकर गलती से टच कर लेता था, जैसे कि उस दिन दुकान वाले ने टच करा था। और लिन उन लड़कों की गलती का ब्लेम अपनी बेटी को ही देती थी और उसे ही मारती थी। दाई अब लिन को बताता है कि चाइल्ड अब्यूज एक क्राइम है, पर खैर अभी तोंग को ढूंढना जरूरी था, और इसलिए दाई लिन से बाद में निपटेगा। वही पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम लिन के घर पे ढाबा बोल देती है वांग को गिरफ्तार करने के लिए, पर वांग वहाँ पे नहीं था। एंड पुलिस स्टेशन में लिन मिलती है अपने स्कूल के एक दूसरे टीचर से, जिसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ पर लिन उस टीचर के पास भी वही चाबी देख लेती है जिस चाबी को हम देखते आ रहे हैं। लिन टीचर से चाबी के बारे में पूछती है, क्योंकि ये चाबी वांग के पास भी थी, और टीचर बताता है कि ये स्कूल के पास बनी हुई एक बिल्डिंग की है जो जंगल में है। वो जगह असल में स्कूल की बिल्डिंग का ही हिस्सा है, पर काफी टाइम से अबैंडन्ड है, जिससे लिन समझ जाती है कि शायद वांग तोंग को उसी जगह पे ले गया होगा। अब दोस्तों, लिन बिना देर करे टीचर की चाबियां चुरा लेती है और साथ में उसकी गाड़ी भी, और वो सीधा निकल जाती है उस अबैंडन्ड बिल्डिंग की तरफ। सीन जाता है वांग पे, जो अपनी पड़ोसन की जिद के बाद उसे लिफ्ट देने को तैयार हो गया था। पड़ोसन गाड़ी में ही थी कि तभी रेडियो पे न्यूज आने लगती है कि पुलिस वांग को ढूंढ रही है, क्योंकि वो मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है। और ये न्यूज सुनकर पड़ोसन के होश उड़ जाते हैं, और ऑब्वियसली वांग अब पड़ोसन को नहीं छोड़ने वाला था। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव दाई को लिन का सामान मिलता है पुलिस स्टेशन में, जिसे वो वहीं भूल आई थी। लिन के सामान में एक फोन था, और दोस्तों ये फोन था लिन के पति का। अब ऑब्वियसली सब लोग जानते थे कि लिन का पति सालों से शहर के बाहर है, तो आखिर उसका फोन लिन के सामान में क्या कर रहा है। डिटेक्टिव देन एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा देता है, जिसमें पुलिस लिन के पति की लोकेशन का पता लगाएगी। अब थोड़ी देर बाद लिन पहुंच जाती है अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास, और वहां पर उसे जल्दी ही जमीन के अंदर दफन मिलती है उन तीनों लड़कियों की लाशें जिन्हें किलर ने शुरुआत में ही मार डाला था। लिन बुरी तरीके से रोने लगती है, सोचती है कि उसकी बेटी भी मर गई होगी, पर उसे अपनी बेटी की लाश वहां पे नहीं मिलती। सीन वापस जाता है वांग पे, जिसने पड़ोसन को बांध दिया था, पर उसने उसे मारा नहीं था, और अब वो आ गया था एक कैबिन में जो जंगल में ही था। यहाँ पे अब कैबिन के अंदर वांग अपने पास्ट को याद करता है, और फाइनली हमें पता चलता है कि वांग आखिर किलर क्यों बना। असल में वांग की बेटी थी एलिस, जो थोड़ी मेंटली अनस्टेबल थी। एलिस की बेस्ट फ्रेंड थी तोंग, और एलिस के पास एक पालतू सफेद कबूतर भी था। अब हुआ ये था कि एक दिन एलिस को पकड़ लिया था हुई जुन और उसकी 3 दोस्तों ने, और वो लोग दिन एलिस को छत पर बुली करने के लिए ले आए थे। उन्होंने एलिस के सर में कांटे घुसा दिए थे, वो उसे बालों वाला पानी पिला रहे थे और खूब मार भी रहे थे, और उन्होंने एलिस के कबूतर को भी मारना स्टार्ट कर दिया था। देन एंड में चारों लड़कियां एलिस को धक्का देकर छत पे बने ग्लास पैनल पे बार बार गिराने लगती है। लकीली तभी छत पे आ गई थी तोंग। तोंग को अपनी बेस्ट फ्रेंड को उस हालत में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, और उसने निकाल ली थी एक कैंची। और दोस्तों, तोंग अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचा लेती अगर एंड टाइम पे वहां पर लिन नहीं आती। लिन ने तोंग को रोक लिया था, और वो अपनी बेटी को वापस ले गई थी जबरदस्ती, क्योंकि लिन नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को बाद में बुली करा जाए।
ऑब्वियसली टोंग को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी थी और वही एलिस हो गई थी डिप्रेस्ड। एंड में बेचारी एलिस जब उस ग्लास पैनल के ऊपर खड़ी थी तो वो पैनल टूट गया था और एलिस नीचे गिर गई थी ऑडिटोरियम में। सारी लड़कियां then चिल्लाकर भाग गई थी और टोंग और लिन वापस छत पे गए थे, जहाँ पे टोंग का दिल टूट गया था अपनी दोस्त को मरा हुआ देखकर। अब दोस्तों पहले तो ये बात वांग को नहीं पता थी, पर कुछ महीने पहले वांग को एक फोन मिला था अपने लॉकर में जिसमें एलिस की मौत से पहले की सारी वीडियो थी, जिसे देखकर वांग बुरी तरीके से टूट गया था। एंड देन वांग ने फैसला करा था कि वो अपनी बेटी की मौत का बदला उन लड़कियों से जरूर लेगा। तो हाँ, वांग ने ही उन चारों लड़कियों को मारा था। वही वो हुडेड किलर है जो अपनी बेटी का बदला ले रहा था। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे दोस्तों वांग ने कैबिन के अंदर टीचर फांग को भी कैद कर रखा था। अगर आपको याद हो तो वांग ने फांग को रिटायर होने के बाद लिफ्ट दी थी उसके घर तक के लिए, पर उसी टाइम पे फांग को उसने किडनैप कर लिया था, वो उसे घर नहीं ले गया था। वांग अब फांग को बताता है कि मैंने चारों लड़कियों को मार डाला है, जिससे फांग अब अपने घुटनों पे आ जाता है और माफी मांगने लगता है। सीन एक और बार वापस पास्ट में जाता है और हमें पता चलता है कि फांग ऑडिटोरियम में क्लास ले रहा था जब ऊपर से गिरी थी एलिस। फांग ने छत पे दिन उन चारों लड़कियों के चेहरों को भी देख लिया था, पर फांग ने पुलिस को नहीं बुलाया था। थोड़ी देर बाद स्कूल में आया था वांग, जो अपनी बेटी को देखकर बुरी तरीके से चौंक गया था। पर दोस्तों एलिस उस वक्त जिंदा थी और वो अपने पापा को गुड बाय बोलकर ही मरी थी, जिससे वांग को और ज्यादा बुरा लगा था क्योंकि वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाया था। वही बाहर प्रिंसिपल और फांग प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे वो एलिस की मौत को एक खुदकुशी का नाम देंगे ताकि उनकी स्कूल की रेपुटेशन खराब ना हो। अब उस दिन के बाद से वांग पूरी कोशिश कर रहा था ये जानने की कि उसकी बेटी कैसे मरी, पर प्रिंसिपल और टीचर फांग वांग की बात नहीं सुन रहे थे। प्रिंसिपल ने ये बोल दिया था कि छत पे कोई कैमरे नहीं लगे हुए और टीचर फांग भी बस ये दावा कर रहा था कि एलिस ने खुदकुशी करी, बट वांग का दिल जानता था कि ऐसा नहीं हुआ था। वांग देन पुलिस स्टेशन जाता है इस बारे में बात करने, पर वो वहां पर पुलिस को प्रिंसिपल के साथ देख लेता है और अच्छी तरीके से समझ जाता है कि प्रिंसिपल ने पुलिस को पैसे दिए थे। अब वापस प्रेजेंट में वांग टीचर को बोलता है कि जिस दिन से उसे सच पता चला है उसी दिन के बाद से उसका बस एक ही मकसद था, अपनी बेटी का बदला लेना। अब फांग और वांग बहस कर ही रहे थे कि तभी वहां पे आ जाती है लिन और वो हमला कर देती है वांग पे। वो उसे लड़ाई करने लगती है और पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, पर लिन लड़ाई में हार जाती है और वांग उसे बताता है कि मैंने तेरी बेटी को मारकर दफन कर दिया है छत पे बने गार्डन के अंदर। और अब वो लिन को भी मारने वाला था क्योंकि दोस्तों उस दिन लिन ही टोंग को छत से ले गई थी, जिसकी वजह से एलिस मारी गई थी। बट देन लिन वांग के पेट में घुसा देती है एक बड़ी सी कील और बच के भागने की कोशिश करती है, पर इन दी एंड वांग लिन को मार मार कर देता है बेहोश। वांग अब इसके बाद टीचर को अपने साथ गाड़ी में ले जाता है, पर वो ये नहीं देख पाता कि पड़ोसन उसकी गाड़ी से भाग चुकी है। पड़ोसन अब चले जाती है कैबिन के अंदर जहाँ पे उसे मिलती है बेहोश लिन और वो तुरंत उसे होश में लेके आती है। तुरंत लिन अब रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बेटी छत पे दफन है और इसलिए अब लिन चाहती थी बदला। लिन अब पड़ोसन को लेती है और वो अपनी गाड़ी से पीछा करने लगती है वांग की वैन का, पर इस भागा दौड़ी के एंड में लिन की गाड़ी और वांग की वैन का हो जाता है बहुत बुरा एक्सीडेंट। लिन देन घायल हालत में ही बाहर निकलती है गाड़ी से और वो चले जाती है वांग की वैन में। वो वांग से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ पे है और वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करती है, पर वांग का बस एक ही जवाब था कि उसने उसकी बेटी को मारकर गार्डन में दफन कर दिया है। खैर इससे पहले कुछ यहाँ पे हो पाता, वहाँ पे पुलिस आ जाती है एक्सीडेंट साइट पे और वांग लिन और पड़ोसन को बचा लिया जाता है इससे पहले वो और ज्यादा घायल हो जाए। अब यहाँ पे क्योंकि लिन बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी तो वो याद करने लगती है अपनी पास्ट की बातों को, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार छत वाला गार्डन चल रहा था। हम लोग पास में जाते हैं जहाँ पे हमें फाइनली पता चलता है कि जो लिन का पति था वो एक बहुत ज्यादा अब्यूजिव आदमी था। वो लिन को डेली मारता पीटता था अगर वो छोटी सी भी गलती कर देती थी तो। एंड देन एक दिन लिन अपनी माँ को कॉल कर सब कुछ बताने वाली थी, पर लिन के पति ने उसका सर एक वेस्ट से फोड़ दिया था। अब क्योंकि लिन का पति ही पूरे घर को पैसे वगैरह देता था तो बेचारी ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाती थी और वो बस अत्याचार सहती रहती थी। कई रात को उसका पति उसे घर से भी बाहर निकाल देता था, बट एक रात लिन ने अपने पति के लिए उठा लिया था एक बड़ा सा चाकू जिससे नारियल छीलते हैं। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वांग को गिरफ्तार कर लिया गया था और सारे मीडिया वालों ने भीड़ लगा ली थी। विक्टिम्स की फैमिली वांग पे ऑलमोस्ट चढ़ बैठी थी और पुलिस वाले वांग को किसी तरीके से बचा कर लेके आए थे स्टेशन के अंदर। फाइनली डिटेक्टिव दाई वांग से पूछता है कि टोंग कहाँ पे है और वांग बताता है कि टोंग की लाश छत पे बने गार्डन के अंदर है।
डिटेक्टिव चौंक जाता है और तुरंत पुलिस की टीम पहुंच जाती है लिन की छत पे उस गार्डन को खोदने के लिए। पर वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था तोंग के केस को, उसका ध्यान जाता है उन कागज की बत्तखों पे जो मिली थी अबैंडन घर के अंदर स्टार्टिंग में 3 लड़कियों के मरने के बाद। दोस्तों, ऑफिसर उन कागज की बत्तखों को खोलता है और वो बत्तखें उसी ड्राइंग से बनी हुई थी जो तोंग ने बनाई थी। ड्राइंग में एक इंसान पेड़ के नीचे दफन था और यहाँ पे सारे के सारे लोगों को एक बड़ा सच समझ में आने लगता है। वहीं हॉस्पिटल में लिन के पास एक पुलिस टीम पहुंचती है और वो उससे पूछने लगते हैं उसके पति के बारे में, क्योंकि उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, वो भी पिछले 5 सालों से। जिसके बाद सीन वापस पास में जाता है और हम देखते हैं लिन के पति को बुरी तरीके से मरता हुआ और लिन के हाथ में था वही नारियल छीलने वाला चाकू। कहने का मतलब लिन ने अपने अब्यूजिव पति को मार डाला था एंड देन उसकी लाश को गार्डन में दफन कर दिया था जिसमें वो फल उगाती थी, और इसलिए ही वो सबको बोलती थी कि वो फल उसके पति ने उगाए हैं। ये राज खुलते ही छत पे गार्डन के नीचे मिल जाती है लिन के पति की लाश, जिससे सारे डिटेक्टिव्स चौंक जाते हैं। और अब यहाँ पे डिटेक्टिव दाई वांग से पूछता है कि ये लाश तो लिन के पति की है, तो उसकी बेटी तोंग कहाँ पे है। दाई के इस बात के जवाब में वांग बोलता है कि तोंग अब आजाद है। एंड देन छत पे विक्टिम्स के फैमिली वाले आने लगते हैं वांग को मारने के लिए, और जब वांग उन उदास फैमिली वालों को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसका भी इस दुनिया में कोई काम नहीं रहा और वो छत से गिरकर खुदकुशी कर लेता है, और डिटेक्टिव दाई उसे रोक भी नहीं पाता। फाइनली वांग अपनी बेटी के साथ रियूनाइट हो गया था और उसने अपना बदला भी ले लिया था, तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। यहाँ से अब सीन जाता है कुछ टाइम आगे, जहाँ पे तोंग अभी भी लापता थी। पर आज पुलिस को मिलती है एक वीडियो जो बनाई थी डिटेक्टिव दाई के बेटे ने, और वीडियो सबके होश उड़ा देती है। उस वीडियो को लेकर डिटेक्टिव दाई जाता है लिन से मिलने, जिसे अभी कस्टडी में रखा हुआ था, और दाई लिन को सीधा सीधा वो वीडियो दिखा देता है। दोस्तों, असल में पास्ट में उस रात को जब लिन के पति का मर्डर हुआ था तो वो सब देख रहा था दाई का बेटा। हुआ असल में ये था कि लिन के पति ने जब उसे घर से बाहर निकाल दिया था तो तोंग ने गुस्से में आकर अपने पापा की गर्दन में चाकू भोंक दिया था। ये होने के बाद लिन वापस घर में आई थी वो बड़ा वाला चाकू लेकर, पर बहुत देर हो चुकी थी। लिन का प्लान असल में तो यही था कि वो अपने पति को मार डालेगी, पर उससे पहले ही उसकी बेटी ने उसे मार डाला था जो सिर्फ 9 साल की थी, और ये सब कुछ वीडियो में दाई के बेटे ने कैद कर लिया था। ऑब्वियसली अपनी बेटी को बचाने के लिए ही लिन ने देन अपने पति की मौत को छुपा दिया था, पर अब प्रेजेंट में सारा सच सामने आ चुका है। डिटेक्टिव दाई अब लिन को साफ बोल देता है कि कोर्ट फैसला करेगी कि कौन असली गुनहगार है, और ये सुनकर लिन रोने लगती है और भीख मांगने लगती है कि उसकी बेटी को कुछ ना बोला जाए, क्योंकि वो बस एक बच्ची थी जो अपनी माँ की मदद करना चाहती थी। लिन अपनी पति की मौत का सारा ब्लेम अपने सर पे लेने लगती है, लगातार भीख मांगने लगती है। एंड देन दाई गुस्से में कैमरे को तोड़ देता है और लिन को बोलता है कि तूने अपने पति को मारा था तो अब तेरे को सजा भुगतनी पड़ेगी। ऑब्वियसली ये सुनकर लिन बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अब उसकी बेटी बच जाएगी। कहने का मतलब दाई ने लिन की बात एंड में मान ही ली। अब दोस्तों, यहाँ से सीन आगे जाता है तोंग पे, जो जिंदा थी और एक ट्रक के अंदर डब्बे में बैठकर कहीं जा रही थी। वो देन उठकर अपनी माँ की मेमोरीज को याद करने लगती है और वो जानती थी कि उसकी माँ उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। पर यहाँ पे खुलता है एक फाइनल असली राज। असल में अगर आपको याद हो कि पास्ट में वांग को अपने लॉकर में एक फोन मिला था जिसमें उसकी बेटी की वीडियोस थी, तो वो फोन था हुई जुन का, जो रियलिटी में तोंग ने चुरा लिया था मूवी की स्टार्टिंग में, और इसलिए ही तोंग को हुई जुन इल्जाम लगा रही थी कि उसने उसका फोन चुराया है। तो वो बात असल में सच थी और उसने जानबूझकर वो वीडियोस वांग तक पहुंचाई थी। देन उसके बाद तोंग ने वांग के साथ मिलकर प्लानिंग स्टार्ट करी थी कि वो कैसे उन चारों लड़कियों को मजा चखाएंगे। कहने का मतलब वांग ने उन लड़कियों को मारा तो था, पर ये सब कुछ प्लान कर रही थी तोंग। वो वांग को हर जगह हिंट दे रही थी कि कैसे कैसे कब उन लड़कियों को मारना है। और इतना ही नहीं, वांग और तोंग ने वो किडनैपिंग वाला भी खेल जानबूझकर खेला था ताकि पुलिस को शक न हो। खैर फाइनली तोंग ने अपनी बेस्ट फ्रेंड का बदला पूरा कर लिया था और अब वो चैन की नींद सो पाएगी। कहने का मतलब पूरी मूवी की असली खिलाड़ी थी तोंग, जो जीत गई। मूवी के लास्ट सीन में अब हम लोग देखते हैं वांग की आत्मा को, जो बोट में बैठकर जा रहे थे आफ्टर लाइफ की तरफ, जब उसके पास उसकी बेटी की आत्मा आकर भी उससे रियूनाइट होती है, और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन अ प्लेस कॉल्ड साइलेंस मूवी की। और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब वहाँ पे इस मूवी को आपको देखने को मिलेगा मेरी अगली वीडियो आने के बाद, तो मूवी का इंतजार करना। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर वहाँ पे फॉलो करके जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।